हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। रात का बैच मैंने शुरू कर दिया है। रात को 11 बजे का बैच है और बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक से चालू किया हुआ है। अगर किसी को बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है तो वो उस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फिर आपका वो छूट जाएगा। बड़ी प्रॉब्लम फिर आपको ही होगी कि मेरा वो नहीं कवर हुआ, मेरा ये चीज़ छूट गई है। अभी बिल्कुल एकदम स्क्रैच पर ही हम चल रहे हैं, वो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग में अगर करना है तो 9 बजे की क्लास है जो कि बिल्कुल बेसिक पर है। अगर आप इंटरमीडिएट की बात करो तो मॉर्निंग में 10 से 11, शाम को 6 से 7 और 7 से 8, ये बैच हमारे इंटरमीडिएट लेवल पर है। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस स्पोकन की बात करते हो, स्पोकन पर मेजरली जो स्पोकन पर फोकस्ड हैं, वो क्लासेस की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे की भी है और शाम को 8 से 9, फिर 9 से 10 और 10 से 11 ये है, और 11 से 12 बेसिक की है। तो ये सारे बैचेस आप लोगों के लिए अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी करना है, कुछ पूछना है, तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, जब मैं मुंबई जाकर फिल्मों में कोशिश करने के बारे में सोचा। जब मैंने मुंबई जाकर फिल्मों में कोशिश करने के बारे में सोचा। देखो गाइस, अगर कोई भी चीज़ पसंद आती है, मतलब आपको अगर लगता है कि हाँ ये यूज़फुल चीज़ थी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वो भी कर दिया करो। और अगर बाकी में अच्छी लगे, फ़ायदेमंद लगे, तो शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेंटेंस है, जब मैंने मुंबई जाकर फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा। सेंटेंस है ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो जब मैंने सोचा, तो जब के लिए हम लगाएंगे वैन। देखो, जब के लिए भी वैन आएगा और कब के लिए भी वैन आएगा। जहाँ के लिए वेयर आएगा, कहाँ के लिए वेयर आएगा। फ़र्क इतना होता है कि जब हम बात करते हैं जब, जहाँ, जो की, तो वहाँ पर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नॉर्मल सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम। तो इन सब में अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल पूछ रहे हैं और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, व्हाट इज़, वेयर आर, इस तरह से। ठीक है, सो जब मैंने सोचा, व्हेन आई थॉट, मुंबई जाने के बारे में। ठीक है, मुंबई जाकर कोशिश करने के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बना, जब मैंने सोचा मुंबई जाने के और कोशिश करने के बारे में, ऐसे बनाएंगे। तो मैंने ING वाली क्लास में एक टॉपिक समझाया था जिसमें मैंने बताया था कि नेका, नेकी, neko। जब हमारे पास ये सेंस आए ना, नेका, नेकी, neko, ये करने का, वो करने का, ऐसा करने को, तो हम ऑफ प्लस ING का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो व्हेन आई थॉट ऑफ गोइंग टू मुंबई, जब मैंने मुंबई जाने का सोचा, एंड ट्राइंग फॉर फिल्म, तो इसने सेंटेंस को बनाया, जब मैंने मुंबई जाने का और फिल्मों में ट्राई करने के बारे में सोचा, करने का सोचा। सो व्हेन आई थॉट ऑफ गोइंग टू मुंबई एंड ट्राइंग फॉर फिल्म्स, मेरे कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा। ठीक है, माई फ्यू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स सेड। ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि किसने कहा, मेरे कुछ रिश्तेदार और दोस्तों, ये पूरा सब्जेक्ट है। सो माई फ्यू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स सेड, उन्होंने कहा, कि मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। दे सेड, उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक। लगना यहाँ पर क्या है, सोचना। ठीक है, सोच कर ये तो लग रहा है, तो यहाँ पर हम थिंक का यूज़ करेंगे। सो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है ये काम करेगा। इट विल वर्क या फिर इट इज़ गोइंग टू वर्क। ठीक है, हालांकि बहुत एक छोटा सा फ़र्क है विल और इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू में। ठीक है, कोई चीज़ प्लान्ड अगर होती है तो हम वहाँ पर गोइंग टू का यूज़ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है। ठीक है, आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू को थोड़ा सा कैजुअल लेकर चलो और विल कंपैरेटिवली थोड़ा फॉर्मल लेकर चलो तो भी ठीक है। सो दिस सेड, उन्होंने कहा, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, इट इज़ गोना वर्क, ये काम करेगा या फिर ये काम करने वाला है। तुम्हें इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड नॉट, अब सपना देखना, ड्रीम अपने आप में एक्शन ही होता है। ठीक है, तो ड्रीम का मतलब ही सपना देखता है। आई सॉ अ ड्रीम, अगर ऐसे बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ड्रीम की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। ठीक है, तो यू शुड नॉट ड्रीम या फिर यू शुड नॉट सी ड्रीम सो बिग, यू शुड नॉट ड्रीम सो बिग। तो ड्रीम का मतलब होता है किसी चीज़ का सपना देखना। ठीक है, तो इसने बोला यहाँ पर, यू शुड नॉट ड्रीम बिग, तुम्हें ज़्यादा बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए, या फिर सो बिग, सो का मतलब आ गया इतना,
तुम्हें इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है फिल्म इंडस्ट्री। इसने कहा लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है फिल्म इंडस्ट्री। इस सेंटेंस में क्या कोई एक्शन दिख रहा है? कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ एक कंडीशन की बात कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक कंडीशन है, ठीक है। क्या सेफ़ नहीं है? फिल्म इंडस्ट्री सेफ़ नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो मैंने बताया हुआ है सिंपल सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो काम करता है सब्जेक्ट की तरह। सो फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट सेफ़। फिल्म इंडस्ट्री सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए, फॉर गर्ल्स। तो सेंटेंस क्या बना? फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट सेफ़ फॉर गर्ल्स। फिल्म इंडस्ट्री लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है। बहुत से लोग ना अलॉट्स ऑफ कर देते हैं। जब अगर आप अ लगा रहे हो तो वहाँ पर आप अलॉट ऑफ का यूज़ करो। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो वहाँ पर आप लॉट्स ऑफ का यूज़ करो। फिर लॉट में एस लगा दिया करो, अलॉट्स मत किया करो, वो चीज़ ठीक नहीं है। एक मिनट रुको। तो सेंटेंस आया देयर आर, हैं। जब भी हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की बात करते हैं तो मैंने कई बार बोला है हम वहाँ देयर का यूज़ करते हैं। तो देयर आर, हैं, क्या है? लॉट्स ऑफ पीपल, कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी, इसके लिए हम लगाते हैं स्टिल, ठीक है। और ये स्टिल हम कहाँ लगाएंगे? एक्शन से पहले लगाएंगे, ठीक है। एक्शन क्या है यहाँ पर? स्ट्रगल, ठीक है। और सेंटेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो किसको दिखा रहा है? देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल को, बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म मतलब यहाँ पर जो हु है वो प्लूरल फॉर्म को दिखाएगा। तो हु के साथ इज नहीं लगाना है, आर लगाना है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हु हमेशा सिंगुलर होता है। हमेशा नहीं होता, डिपेंड करता है कि हु किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हु सिंगुलर है, और प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हु प्लूरल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। सो हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग। हु आर, जो कर रहे हैं, स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी भी स्ट्रगल, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस आया ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तुम्हें शादी करने में दिक्कत आएगी, मतलब दिक्कत आएगी, या तो आप यहाँ गेट का यूज़ करो, यू विल गेट, ठीक है। तुम्हें मिलेगी उस वाले सेंस में, या फिर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो यू विल फेस, तुम सामना करोगे, तुम्हें वो प्रॉब्लम आएगी, यू विल फेस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर फेस भी काम करेगा और यहाँ पर गेट भी काम करेगा, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, नॉर्मल। तो यू विल गेट, यू विल फेस, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़, वैसे गेट के बहुत सारे यूजेस हैं। अब यहाँ पर देखो दो बार गेट का यूज़ हो रहा है। यू विल गेट डिफ़िकल्टीज़ इन गेटिंग मैरिड, ठीक है। तो गेटिंग मैरिड या फिर इन मैरिंग, ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। गेटिंग मैरिड, मैरिड होता है शादीशुदा। तो ये जो गेट है ये यूज़ हुआ है कंडीशन चेंज होने के लिए। तो शादीशुदा होने में, तो सेंस ऐसे घूम के गया कि शादीशुदा होने में, शादीशुदा की कंडीशन जाने में, ठीक है। तो वो उसका मतलब क्या है? शादी करने में, ऑब्वियसली। तो ये जो मीनिंग है वो इस तरह से घूम के आ रहा है। तो यू विल गेट डिफ़िकल्टीज, तुम्हें प्रॉब्लम आएंगी इन गेटिंग मैरिड। इन गेटिंग मैरिड, शादीशुदा होने में, शादीशुदा बनने में तुम्हें डिफ़िकल्टीज आएंगी, ठीक है। तो तुम्हें शादी करने में दिक्कतें आएंगी, यू विल गेट डिफ़िकल्टीज इन गेटिंग मैरिड। ईमानदारी से कहूँ तो यह उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था, ठीक है। ईमानदारी से कहूँ, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, टू बी फ्रैंक, फ्रैंकली स्पीकिंग, सब चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने कहा ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ये उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। ये जितना और उतना का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। हर जगह एज का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तुम जितनी तेज़ दौड़ोगे उतनी जल्दी तुम पतले होगे, इसमें एज का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर द का यूज़ होता है अलग तरीके से, द के साथ एक सेकंड डिग्री लगती है। मतलब कुल मिलाकर ये कि जितना उतना का कॉन्सेप्ट है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको समझना ज़रूरी है।
शायद मैंने वीडियो बना रखी है, शायद, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। क्लास में तो मैं कई बार इस टॉपिक को कवर करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन वीडियो का मुझे याद नहीं है कि मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर या नहीं। लेकिन दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखो, उतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। यहाँ पर हम एज का यूज़ कर रहेंगे। सो इट वॉज नॉट एज ईजी एज आई थॉट, उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। तो जब यहाँ पर एक कंपैरिजन आ जाता है ना, कंपैरिजन, तो वहाँ पर हम एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना मैं हूँ, सो ही इज़ नॉट एज स्मार्ट एज मी। तो यहाँ पर जो एज होता है, इन दोनों एज के बीच में वो डिग्री आती है जिस पर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री है? ईजी। तो ईजी यहाँ पर डिग्री है, तो हमने ईजी को बीच में लिखा है। सो ऑनेस्टली इट वॉज नॉट एज ईजी एज आई थॉट, कि सच कहूँ तो ये उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। बातचीत करना एक चुनौती थी यहाँ। बातचीत करना मतलब कम्युनिकेटिंग, ठीक है, आईएनजी लगा दिया क्योंकि जेरेंड फॉर्म आई है। बातचीत करना, कम्युनिकेटिंग क्या था? वो एक चैलेंज था। सो कम्युनिकेटिंग वॉज वन ऑफ द चैलेंजेस। अच्छा, वन ऑफ द के साथ एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि वन ऑफ द के साथ हमेशा वो सिंपल वो लगा देंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई रिलेटिव। नहीं, वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स एस लगाएंगे, वन ऑफ माई रिलेटिव्स एस लगाएंगे, ठीक है। तो इसने कहा है कि कम्युनिकेटिंग वॉज वन ऑफ द चैलेंजेस, कि कम्युनिकेट करना वो क्या था? वो वन ऑफ द चैलेंजेस था, वो चैलेंजों में से एक था हियर, यहाँ, ठीक है। सो कम्युनिकेटिंग वॉज वन ऑफ द चैलेंजेस हियर, कि यहाँ पर बातचीत करना बहुत सारे चैलेंजेस में से एक था। यहाँ हर कोई अंग्रेजी में बात करता है, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन, ये जो हम ट्रीट करते हैं ये हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो एवरीवन, हर कोई, फिर आएगा डज, एक्शन है टॉक, बातचीत करना। तो डज छुपा टॉक में और वो क्या बन गया? टॉक्स। सो एवरीवन टॉक्स इन इंग्लिश हियर, हर कोई यहाँ इंग्लिश में बात करता है। सो एवरीवन टॉक्स इन इंग्लिश हियर। कुछ लोगों ने मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया, ठीक है, कुछ लोगों ने मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया। सम पीपल, कुछ लोग। अब मजाक उड़ाने को बोलते हैं मेक फन ऑफ समथिंग, ठीक है, मेक फन ऑफ। तो मेक फन ऑफ का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी का मजाक बनाना। तो इसने कहा है कि सम पीपल, कुछ लोग, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आया डिड और एक्शन है यहाँ पर मेक फन ऑफ माई इंग्लिश। तो डिड छुपा है मेक के अंदर और वो बन गया मेड। तो सेंटेंस बना सम पीपल मेड फन ऑफ माई इंग्लिश, कि कुछ लोगों ने मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाया। लेकिन हारे हुए व्यक्ति का मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, ठीक है। ये सेंटेंस में कुछ तो गलत है। लेकिन एक हारा हुआ व्यक्ति बनना, सेंटेंस ये है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सेंटेंस है लेकिन एक हारा हुआ व्यक्ति बनना या होना, मेरे पास ये कोई विकल्प नहीं था। बेसिकली यहाँ पर हम बी का यूज़ करेंगे। मैंने बी की क्लास में बहुत डिटेल में समझाया है कि बी का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग में आ गया है बनना, होना। तो जेरेंड फॉर्म आएगी टू बी या फिर बीइंग, या तो टू लगा दो या आईएनजी लगा दो, ठीक है। एक मिनट। तो सेंटेंस बना बट आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ऑफ बीइंग अ लूज़र, एक लूज़र बनने का। अब यहाँ पर ऑफ भी आया, ऑफ बीइंग, ठीक है, नेका, नेकी, नेको, और बनने के लिए बी का यूज़ करा तो बी में आईएनजी लगा। बट आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ बीइंग अ लूज़र, लेकिन एक लूज़र बनने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियोफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब दोनों कीजिए। थैंक यू।